रहती हैं, सारा काम काज पड़ा रहता। एक दिन बड़ी परेशान होकर के ठाकुर जी से निवेदन किया, हे गोविंद आप इतनी सी कृपा करो हम दासियों पर, आप बंसी मत बजाया करो। भगवान बोले भाई बंसी बजाना मेरा काम है, जब मेरी गायें बहुत दूर निकल जाती हैं तो मैं उनको बंसी के द्वारा पुकारता हूँ, बुलाता हूँ, मत सुना करो, अपने कान बंद कर लिया करो। गोपियाँ बोली कृष्ण क्या करूं, दोनों ही स्थिति हमारे लिए, हम दोनों को स्वीकार करना पड़ता है। एक तरफ जब ये कान, ये स्रोत जब आपकी बंसी को सुनते हैं तो कान चाहते हैं कि बस आपकी बंसी को सुनते ही रहें। अगर हम कान बंद भी करें तब ये बंद रहना नहीं चाहते, ये चाहते नहीं कृष्ण की बंसी को सुनो। और एक तरफ ये मन कहता है कि नहीं, घर का सारा कामकाज पड़ा है और बंसी में मग्न हो जाते हैं तो महाराज सारा कामकाज पड़ा हमारा घर का रहता है, सासू माँ डांट लगाती हैं, इसलिए कन्हैया हम निवेदन करते हैं कि बंसी मत बजाया करो। एक गोपी बोली ये तो ठीक है, लेकिन जरा इस बंसी से तो पूछो ये कौन से ऐसे कर्म करके बैठी है जो कृष्ण से 24 घंटे के अपने साथ ही रखते हैं, जब देखो तब कृष्ण के साथ है। सोते हैं तो बंसी को साथ में सिरहाने रख करके सोते हैं, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले बस बंसी का ही स्मरण आता है। जब देखो तब अधरों पर लेटी लेटी महाराज ये ठाकुर जी की नन्ही नन्ही उंगलियों से अपनी चरण सेवा करवाती रहती है। इस बंसी को जरा भी दया नहीं है, कितनी कठोर है ये। गोपियों ने प्रश्न किया, अरे बंसी तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो कृष्ण तुझे इतना प्रेम करते हैं? बंसी ने कहा जानना चाहती हो? हाँ अवश्य जानना चाहेंगे, क्यों इतना प्रेम कृष्ण तुझे करते हैं, हमें क्यों प्रेम नहीं करते? बंसी ने कहा जिसके जीवन में त्याग होता है, जिसके जीवन में तप होता है, जो कृष्ण के लिए अंदर से खाली हो जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेता है। क्या करना पड़ेगा? तूने कौन सा तप किया? बोले मैंने तप किया है, लेकिन अगर तुम करना चाहो तो तुम भी कर सकती हो, तुम्हें भी कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है। क्या करना पड़ेगा? तो कहा कि सर्वप्रथम तो मैंने, जब मैं अपने परिवार में थी, अपने समाज में जब मैं थी, तो उस समय मैंने सर्दी को सहा, मैंने गर्मी को सहा, मैंने बरसात को सहा, और तो ठीक है, फिर मुझे काट दिया गया, मेरे परिवार से अलग कर दिया गया, मेरे शरीर के कई अंग कर दिए गए, और फिर मुझे लेकर के अंदर से खोखला कर दिया, मेरे अंदर छेद कर दिए गए। बहुत मैंने कष्ट सहा है, और वो त्याग करने के बाद आज मैं कृष्ण के समक्ष हूँ, कृष्ण के पास हूँ। जीव को चाहिए कि परमात्मा का प्रेम यदि वो पाना चाहता है तो तुम्हारे अंदर जो विकार भरे पड़े हैं उनको खाली करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और ये नाना प्रकार के जो आपके अंदर विकारों की सेना भर करके रखी है, उस सेना को जब तक निकालोगे नहीं, अपनी उस सेना को हृदय से भगाओगे नहीं, तब तक कृष्ण आने वाला नहीं है। एकदम खाली कर दो, खोखला कर दो अंदर से। कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और होना ही नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति के अलावा हृदय में कुछ होना ही नहीं चाहिए, तब जाके कृष्ण अपनाएगा।